एक अकेला इंसान जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर सुपर पावर को कुछ ही दिनों में हिला दिया, जिसने अमेरिका के 10 लाख से ज्यादा टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट चुराकर पूरी दुनिया के सामने रख दिए। पिछले 11 सालों से अमेरिका का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल होने के बावजूद आज वही शख्स दुनिया की नजरों में हीरो कहलाता है। आखिर क्यों? एक अकेले शख्स ने अमेरिका जैसी सुपर पावर को दिन में ही तारे दिखा दिए। 2013 में इस इंसान ने अमेरिका के 10 लाख से ज्यादा टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट चुराकर उन्हें पूरी दुनिया के सामने खोल कर रख दिया। तब से लेकर पिछले 11 सालों से ये शख्स अमेरिका का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बना हुआ है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अमेरिकी सरकार को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने के बावजूद आज दुनिया इसे एक हीरो की नजर से देखती है। आखिर क्यों? दुनिया की सबसे टॉप सीक्रेट एजेंसी के डॉक्यूमेंट इसने कैसे चुराए? उन्हें लीक करने की जरूरत क्यों पड़ी? और सब कुछ करने के बाद भी ये शख्स अमेरिका की गिरफ्त से कैसे बचा हुआ है? 6 जून 2013 अमेरिका की सुबह एक बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आई। द गार्जियन और द वॉशिंगटन पोस्ट में खबरों की एक सीरीज पब्लिश होती है जिसमें NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट का कच्चा चिट्ठा मौजूद था। इन डॉक्यूमेंट्स ने सिर्फ अमेरिकन्स ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मोबाइल यूजर्स को हैरत में डाल दिया। लोगों को पता चला कि अमेरिकी सरकार चुपके से हर मोबाइल यूजर पर नजर रख रही है। इन डॉक्यूमेंट्स में NSA के सीक्रेट प्रोग्राम प्रिज्म को एक्सपोज किया गया, एक ऐसा प्रोग्राम जिसके जरिए अमेरिकी सरकार को करोड़ों वेराइजॉन कस्टमर्स का डेटा एक्सेस करने का अधिकार मिला हुआ था। वेराइजॉन अमेरिका की वही मोबाइल कंपनी है जैसे इंडिया और पाकिस्तान में टेलीकॉम ऑपरेटर्स होते हैं। इतना ही नहीं, इन डॉक्यूमेंट्स में यह भी सामने आया कि अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसियों में ने हांगकांग और चीन की मिलिट्री के कंप्यूटर हैक किए। यहां तक कि जर्मनी की तत्कालीन चांसलर एंजेला मर्केल का फोन भी टैप किया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट की एजेंसी GCHQ भी अपने ही नागरिकों पर नजर रखने के लिए एक सीक्रेट प्रोग्राम चला रही थी। लीक डॉक्यूमेंट्स में NSA और GCHQ की बातचीत सामने आई जिसमें दोनों एजेंसियां ये सोच रही थी कि लोगों को कैसे धोखे में रखा जाए और कैसे प्रोपेगेंडा फैलाया जाए। शुरुआत में किसी को नहीं पता था कि ये डॉक्यूमेंट किसने लीक किए हैं और क्या ये वाकई असली है या नहीं, क्योंकि न्यूज एजेंसियां अपने सोर्स बताने की पाबंद नहीं होती। लेकिन ठीक 3 दिन बाद एक शख्स सामने आता है और इन सभी लीक डॉक्यूमेंट्स की जिम्मेदारी लेता है। नाम एडवर्ड स्नोडेन, उम्र सिर्फ 29 साल, एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट जिसने अपने करियर की शुरुआत US मिलिट्री से की थी। 1 साल बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। 2005 में वह मैरीलैंड यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी गार्ड बन गया। पढ़ाई में भले ही कमजोर था लेकिन उसकी कंप्यूटर स्किल्स इतनी जबरदस्त थीं कि CIA ने उसे नौकरी दे दी। CIA के साथ कुछ साल काम करने के बाद 2009 में अमेरिका की टेक जायंट कंपनी डेल ने उसे हायर कर लिया। उस वक्त डेल के पास NSA के कंप्यूटर सिस्टम अपग्रेड करने का कॉन्ट्रैक्ट था। यहीं से एडवर्ड को भी NSA के प्रोजेक्ट पर लगाया गया। पहले वो सुपरवाइजर था, फिर साइबर स्ट्रेटेजिस्ट बन गया। यहां तक एडवर्ड स्नोडेन CIA और NSA के लिए एक हीरो था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वही इंसान गद्दार कहलाने लगा? NSA के सिस्टम ऑपरेट करते वक्त एडवर्ड को पता चला कि एजेंसी के पास किसी भी मोबाइल यूजर का पर्सनल डेटा एक्सेस करने की ताकत है। शुरू में उसे लगा ये रिकॉर्ड्स इंटरनेशनल क्रिमिनल्स के होंगे, लेकिन असल में ये डेटा अमेरिका के आम अमन पसंद नागरिकों का था। दौरान अमेरिकी कांग्रेस में इंटेलिजेंस पर बहस चल रही थी। सीनेटर रॉन वाइडन ने भरी कांग्रेस में NSA के डायरेक्टर जेम्स क्लैपर से सवाल किया, क्या आपकी एजेंसी अमेरिकन नागरिकों का डेटा इकट्ठा करती है? यह सेशन नेशनल टीवी पर लाइव था। जेम्स क्लैपर ने करोड़ों लोगों के सामने साफ झूठ बोल दिया, नहीं, हम सिर्फ फॉरेन इंटेलिजेंस पर काम करते हैं। एडवर्ड स्नोडेन टीवी पर यह सब देख रहा था।
अपने ही डायरेक्टर को खुलेआम झूठ बोलते देखकर वो अंदर से टूट गया। 3 दिन बाद उसने डेल की नौकरी छोड़ दी, जहां वो सालाना $2 लाख कमा रहा था। 2013 में उसने बोज एलन हैमिल्टन ज्वाइन की, जो यूएस मिलिट्री, CIA और NSA के लिए काम करती थी। यहां भी उसे NSA के ही प्रोजेक्ट पर लगाया गया। NSA का कहना है कि एडवर्ड ने 20 लाख से ज्यादा फाइल्स चुरा ली। इतनी ज्यादा की सही संख्या बताना भी मुश्किल है। वह ये सब कर कैसे पाया? बिना किसी हाईटेक हैकिंग टूल के, सिर्फ एक छोटी सी USB ड्राइव से, जबकि ऐसे ऑफिसेज में USB ड्राइव्स तक बैन होती है और जहां टॉप सीक्रेट डेटा होता है वहां हर एम्प्लॉय को एक्सेस भी नहीं होता। लेकिन एडवर्ड ने सब कुछ पहले से प्लान किया था। वह हवाई में तैनात था, जो NSA के मैरीलैंड हेडक्वार्टर से 5000 मील दूर है। हवाई मैरीलैंड से 6 घंटे पीछे है। मतलब जब हवाई में वह काम करता तब हेडक्वार्टर में सब लोग घर जा चुके होते। उसके पास थिन क्लाइंट सिस्टम के जरिए सर्वर्स की एक्सेस थी, जो आउटडेटेड था। और सबसे बड़ी बात, वह खुद सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर था, हाई सिक्योरिटी क्लियरेंस के साथ। इसी का फायदा उठाकर उसने 20 लाख से ज्यादा फाइल्स कॉपी कर ली 4 हफ्तों के अंदर। फिर वह बीमार होने का बहाना बनाकर छुट्टी पर चला गया, USB ड्राइव छुपाकर सिक्योरिटी गार्ड से निकल गया और हवाई से सीधा हांगकांग पहुंच गया। वहां उसने भरोसेमंद जर्नलिस्ट्स को डॉक्यूमेंट सौंपे और अगले दिन दुनिया की हेडलाइंस बदल गई। अमेरिकी सरकार ने उस पर सरकारी संपत्ति की चोरी, नेशनल सिक्योरिटी में सेंध और टॉप सीक्रेट जानकारी लीक करने का इल्जाम लगाया। हांगकांग से उसकी एक्स्ट्रेडिशन मांगी गई, लेकिन तब तक एडवर्ड रूस भाग चुका था, जहां पहले उसे असाइलम मिला और सितंबर 2022 में उसे रूसी नागरिकता भी मिल गई। उसने बताया कि कैसे सिक्योरिटी एजेंसियां हमारी ही जासूसी करती हैं। उसने नो स्मर्फ नाम के टूल का जिक्र किया, जो मोबाइल माइक्रोफोन तक एक्सेस देता है और आसपास की आवाजें सुनी जा सकती हैं। आज भी कुछ लोग उसे गद्दार कहते हैं तो कुछ लोग हीरो। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।